सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं ऑप्शन चेन के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी पे आप लोगों को कुछ ना कुछ बताता हूं। और वो चीजें ऐसी जेन्युइन है जिसके साथ में आपको माइंड सेट डेवलप भी करना होता है, अपना माइंड सेट उसके अकॉर्डिंग करना होता है। लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं वो बता देता हूं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको कभी भी ये बात पता नहीं चलेगी और आपके पैरों तले से आपकी जमीन खिसकती जाएगी, यानी कि पैसा कम होता जाएगा। आप इस ट्रेडिंग में कभी सफल नहीं हो सकते। 2.5 साल में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी पे इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस की, इतनी जबरदस्त, रात दिन एक कर दिया। और यही कारण था कि लोग वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी जो तह तक पहुंचा हूं उसको पहुंचने के लिए मुझे काफी कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत गुजरना पड़ा। और उन गुजरी हुई परिस्थितियों को मैंने जानबूझ के ही यूज किया। मैंने कभी पेपर ट्रेडिंग नहीं की आज तक, ठीक है, मुझे पेपर ट्रेडिंग आज तक नहीं की है। मैंने रियल मार्केट से पंगा लिया और हर चीज को पहचानने की कोशिश की कि 95% लोग इसमें आखिर लॉसेबल क्यों होते हैं, और अगर प्रॉफिट बनता भी है तो वापस क्यों चला जाता है। कई बार ऐसा होता है आपके साथ में कि आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है लेकिन एंड ऑफ द डे लॉस हो जाता है, या आपको 2-3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा होता है, उसके बाद अचानक आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है। कहीं ना कहीं एक आध कैंडल ऐसी बनती है मार्केट में जो आपको पूरा 2-5 दिन का, हफ्ते का पूरा पेमेंट ले जाता है। यहां तक भी देखा है 6-6 महीने कंटिन्यू लॉस प्रॉफिट करते करते अंत में प्रॉफिट में बना हुआ बंदा है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बना लिए, और कुछ एक हफ्ता ऐसा आता है कि वो सारा पैसा डूब जाता है उसका। ये सारे नियम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जर्नी है ये, इस जर्नी को मैंने अपने तरीके से हैंडल किया और लोगों को सिखाने का काम किया है। अब लोगों को सीखना होता है, उसके लिए करना होता है सिर्फ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, यानी कि आपको इतिहास उठा के देखना होता है जिससे आपको डर ना लगे। और मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग की एक तरीके से देखा जाए इंश्योरेंस है। इस इंश्योरेंस में पैसा कमाया जा सकता है। आप लोगों की ये सोच है कि नहीं कमाया जा सकता है। जो 5% लोग होते हैं उनमें राइटर भी होते हैं, बायर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि राइटर को नुकसान नहीं हो सकता है, राइटर को भी नुकसान होता है। नए नौसिखिया अगर राइटर होगा वो नुकसान में रहेगा। इसी प्रकार से बायर, उसकी पोजीशन थोड़ी और खराब होती है, लेकिन बायर स्मार्ट हो तो रोज पैसा बना सकता है और कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रह सकता है और छोटे स्टॉप लॉस के द्वारा छोटा लॉस कर सकता है। वही चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो का मेरा इस सीरीज, एक सीरीज बन रही है, उसका सेकंड वीडियो है। ये सेकंड वीडियो है। इसे आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो अधूरे ज्ञान के साथ तो जिंदगी में इस मार्केट में कोई भी पैसा नहीं बना सकता है, आज बता दूं आपको, चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए। और यूट्यूब पे आपको पूरा ज्ञान कोई नहीं देने वाला है। इसमें समय लगता है 6 महीने से 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ का कोर्स आप लोगों को दे रहा हूं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे तो फ्री में वीडियोस मिलेंगे आपको, वीडियोस देखते रहिए सीरीज के। अगर फिर भी आपको मुझसे जुड़ना है, बात करनी है, बात करने के लिए सिस्टम बता देता हूं। मैं जो टूल यूज करता हूं ऑप्शन चेन, वैसे चार्ट को भी मैं रीड करता हूं, चार्ट के द्वारा भी बताता हूं। चार्ट में कई चीजें मुझे, चूंकि चार्ट का भी अच्छा नॉलेज है, कैंडल्स का भी नॉलेज है, लेकिन उससे ज्यादा मैं ऑप्शन चेन को यूज करता हूं, क्योंकि वहां से पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। उस हिसाब से हमारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों पहले से ही तय हो जाते हैं। यहां आप लोगों के सामने एक चीज खुलने जा रही है, इसे सभी लोग जानते हैं। ज्यादातर आज इंडिया में मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक ध्यान है, 15 लाख से ज्यादा लोग इस चीज को पहचानते हैं, और कुछ लोग तो इसको वीडियो के माध्यम से देखते हैं, तो 25 लाख से ज्यादा लोग इस चीज को जानते होंगे। ये एलटीपी कैलकुलेटर का एक वर्जन है, एलटीपी कैलकुलेटर है, और इसके अंदर इसे जो मैंने अभी खोला है इसे कंपेयर फ्यूचर कहते हैं। एलटीपी पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि हमें डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे पता चल जाता है। अगर हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में कहां से मार्केट में हमें एंट्री लेनी है, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, और उस हिसाब से हमें दिन में 1, 2, 3 एंट्रीज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब में मिल जाती है। कभी 1, कभी 2, कभी 3, और अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। हमें 5-5 पॉइंटों के लिए तरसना नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और चीज है, वर्जन 24। इसमें एक वर्जन 24 है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, वर्जन 24 है। और इसको भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये मैं स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है, वो इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हकीकत में पहले मैं आज से 15 दिन पहले मैं सिर्फ कंपेयर फ्यूचर जो पहले दिखाया था आपको, मैं सिर्फ कोई उसका ही यूज करता था, मैं इसका यूज नहीं करता था, इस वाले का यूज नहीं करता। ये भी इसी का एक डाटा है, तो मैं पहले इसका यूज नहीं करता। 15 दिन में मुझे इसमें कई चीजें ऐसी दिखी जो शायद कंपेयर फ्यूचर से बेटर थी। एंट्री समय पे और टाइम पे मिल सकती थी, एग्जिट भी टाइम पे हो सकते थे। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको सिखा रहा हूं मैं। अभी जो मार्केट में आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए, इसमें सब कुछ है। यहाँ पे
आईवी, ओआई चेंज, ओआई, वॉल्यूम, रिवर्सल वगैरह। अच्छा, ये बात तो नॉर्मल, ये तो बेसिक चीजें है। मैं आपको एडवांस चीजें बताने जा रहा हूं, एडवांस चीजें जिससे आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे तो, अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं, आप लोग नहीं समझ सकते हैं, तो अभी इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि टाइम कीमती होता है। मेरी नजरों में हर व्यक्ति का टाइम कीमती होता है। शांति से देखिए, जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, हिस्टोरिकल वगैरह कुछ भी मार्केट करता हूं, मैं शांति से एकांत पसंद करता हूं। तभी मैं आज मार्केट में, आपने मेरे पुराने यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, वहां पे मैंने मार्केट में एडवांस में बता देता हूं कि मार्केट में क्या होने वाला। आराम से 2-3 ट्रेड्स बन जाती है, ग्रुप के कई लोग प्रॉफिटेबल है मेरे, ठीक है। मैं ज्यादा लोगों की हेडक नहीं लेता हूं, क्योंकि उनसे बात भी करता हूं। वापस आता हूं मैं अपने यहां पे, वापस मैं आपके सामने एक बार के लिए मैं यहां चार्ट ओपन कर रहा हूं। चार्ट ओपन करने का कारण बता रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं चार्ट, पहले तो उसको बात को कर लेते हैं। आज का ये वीडियो जाके देख लीजिएगा, और चाहे तो पुराने कितने भी देख लीजिएगा। रोज लाइव रहता हूं मार्केट में, 2-3 ट्रेड ऐसी बताता हूं जिसमें आराम से 40-50-60 पॉइंट तो आराम से बन जाते हैं, उसमें कोई हिचक नहीं होती है। और बाकी डिपेंड होता है कि आपके अंदर प्रॉफिट देख के डर लगता है, कई लोगों को प्रॉफिट देख के डर लगता है। जरा सी कैंडल जाती है, सोचते हैं, उनको डर इस बात का होता है, अगर उन्होंने यहां से एंट्री ली, यहां तक कैंडल गई, यहां से एंट्री ली और लगता है पता नहीं कैंडल वापस आ जाएगी क्या, तो फटाफट उतना सा छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, जबकि मार्केट को तो जाना यहां तक था। और ऐसे ही ऐसा होता है कि यहां से मार्केट नीचे गिरने वाला है, यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर बाद में देखो, बाप रे मार्केट तो यहां तक आ गया, पछताएंगे कहीं पर। अच्छा, बीच में कई बार ऐसा जोन आता है जब मार्केट कंसोलिडेशन रुक जाता है, वो भी पहले से ही पता रहता है हमें, ये मार्केट में कुछ नहीं होला। जैसे आज भी मैंने दिन में तकरीबन इस वक्त 11:30 के आसपास मैंने बोल दिया था अपने ग्रुप को कि भैया कुछ नहीं धरा है मार्केट में, अब आपको 2-3 ट्रेड मिल चुकी है, अब माथापच्ची मत कीजिए, मार्केट में कंसोलिडेशन जोन चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मार्केट में काफी हद तक एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूमता रहा, कॉल पुट करता रहा, ब्रोकरेज लेता रहा। तो ये आप इन सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे रूल्स देखिए, अगर पसंद आता हूं तो आपको एक छोटा सा पे, लाइफ टाइम में एक बार सिर्फ 2025 रुपए पे करने हैं। 6 मंथ का कोर्स है और लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम रहता है, वो आप सारी चीजें मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। और बाकी इंक्वायरीज आप जो कॉलिंग नंबर आते हैं 8209203234, उस पे करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी शर्तें लागू है, डायरेक्ट आप पे करके नहीं जुड़ सकते हैं मुझे, पहले आपको अपना एक इंटरव्यू देना होता है छोटा सा, उसके बाद ही आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं डायरेक्ट किसी को नहीं लेता हूं। कुछ छोटी मोटी कंडीशन है कि नॉर्मली उनको मार्केट का कितना नॉलेज है, उनकी कंडीशंस क्या है, वो विद्यार्थी तो नहीं है। मैं कुछ चीजें ऐसे नॉर्मल सवाल करता हूं, उसके बाद ही मैं लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाता हूं, ठीक है। वापस आता हूं मैं यहां पे, चूंकि एक वीडियो पहले बन चुका है मेरा, एक वीडियो बन चुका है इस सीरीज का, जिसको आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वो भी अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी कल तक अपलोड होगा, इस वीडियो के साथ में अपलोड होगा। तो मैं निकाल रहा हूं यहां पे हिस्टोरिकल डाटा। इसका हिस्टोरिकल डाटा मैन होता है, चाहे चार्ट का हो चाहे इसका हो। हिस्टोरिकल डाटा आपको दोनों, मेहनत चाहे दोनों जगह करनी पड़ेगी आपको, लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 6 महीने से लेके 12 महीने जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए मेहनत करते हैं, तो इसमें भी वही मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो सिनेरियो का मैं वीडियो बना रहा हूं, वो सिनेरियो होंगे आपके 7 नंबर और 6 नंबर। चूंकि मार्केट अभी वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, तो मैं मार्केट के हिसाब से पहले वीडियो, वैसे तो मैंने इन चीजों को पहले अपने वीडियोस में बता रखा है, लेकिन मैं दोबारा एक सीरीज बना रहा हूं। उस सीरीज में जो भी मार्केट जैसा चल रहा है, मैंने उसी आधार पे मार्केट में चीजें बनाई, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मार्केट समझ में आने लग जाए। अभी 7 नंबर और 6 नंबर पे ऑलमोस्ट 15 तारीख तक ये दोनों सिनेरियो बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएंगे, और जब जब ये बनेंगे तब तक मार्केट में आप पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आप एलटीपी यूजर है तो, और अगर बिल्कुल न्यू है तो फिर आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा भी समय लगेगा सीखने में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे, पता नहीं चलेगा, इतने वीडियोस होते हैं, फिर आप ढूंढते रहेंगे किस नाम था मेरा। अगर चैनल को आपको सर्च करना है तो 2 तरीके हैं, सुरेंद्र शर्मा ऑप्शन चेन के नाम से, वरना मेरा हैंडल लॉक है @LTP1977। आप उसको कहां पे जाना है आपको, जाना है आपको यूट्यूब पे, और सर्च बॉक्स में डाल दीजिए डायरेक्ट @LTP1977 डाल देंगे तो सबसे पहले ऊपर मेरा चैनल आपको नजर आ जाएगा, सुरेंद्र शर्मा ऑप्शन चेन के नाम से, ठीक है। तो ये काम पहले कर लीजिए, बाकी वीडियो आपके लिए बन रहा है, हो सकता है भूल जाए आप कहीं पे, फिर आपके दिमाग से वीडियो निकल जाए, पता चले कि काश 6 महीने पहले इसको देखते थे लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता, दुनिया भर के वीडियो वैसे भी आप लोगों के पास आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। मैं लाइव मार्केट में रहता हूं, तो लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा, अगर मेरी एक्यूरेसी देखनी है तो लाइव मार्केट में, और मेरे जो डिसिप्लिन है
इस मार्केट को लेके, इंट्राडे ट्रेडिंग को, वो डिसिप्लिन भी मैं आप लोगों को सिखाता हूं। चलिए अब बात करते हैं यहां पे। अच्छा, इसका पहला वीडियो बन चुका था, उसमें मैंने ये बता दिया था कि बुल रन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। नॉर्मली भी बता देता हूं मैं कि बुल रन के लिए आपको अगर मार्केट में जैसे भी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि मार्केट में कंडीशन क्या है, मार्केट में कंडीशन क्या है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल डेटा में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, बट उसमें कुछ शर्तें और कंडीशंस आपको मैं सिखाता हूं कैसे हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस की जाती है, तब आप इसमें माहिर बनते हैं और रियल मार्केट में आप पैसा कमाते हैं, रियल मार्केट में पैसा कमाते हैं। चलिए पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और ऑलमोस्ट मैंने कभी पेपर ट्रेडिंग नहीं की है। उसका रीजन था मैंने रियल मार्केट में पंगा लिया। जो भी आज तक मैंने बिजनेस किया उसमें सफल रहा हूं, चाहे मुझे इस मार्केट की नॉलेज थी या नहीं थी उस बिजनेस की, लेकिन मैंने हमेशा रिस्क पसंद किया है। इसीलिए मैं आज इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अपने आप को सफल मानता हूं। उसके लिए आपको मेरे वीडियोस देख लेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि मैं एक पढ़ाने के हिसाब से, टीचिंग के हिसाब से मैं ही बनाता हूं, और मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग करता हूं, मेरे नियम रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही करता हूं। उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मेरे यूट्यूब पे पहले से डाल रखी है मैंने, ठीक है। अब बुल रन और ब्लड बाथ, तो अभी जो सिनेरियो निकलेगा वो देख लेते हैं। यहां पे एक काम करते हैं, एक तरीका बताता हूं मैं आपको, लेकिन उस तरीके को यूज मत कीजिएगा, उससे आपको पता नहीं चलेगा। नहीं, वो नहीं बताते, वो इजी तरीके से क्या आप सीख नहीं पाएंगे, वैसी आदत पड़ जाएगी। वैसी आदत नहीं डालेंगे, आपको थोड़ा डिफिकल्ट ही करेंगे, जिसमें आपको लगे, आपको देखने के लिए मजबूर होना पड़े। तो मैं चलता हूं एक पुरानी डेट पे, मैं कोई भी एक रैंडम डेट निकाल लेता हूं। 18 जुलाई मैंने निकाल ली। 18 जुलाई की एक्सपायरी है, एक्सपायरी 18 जुलाई की, एक्सपायरी 18 जुलाई है, ठीक है। 9:15 का समय हो रहा है, और मैंने यहां पे फिल्टर किया और मार्केट को थोड़ा प्रीवियस कर लिया। थोड़ा बैग लेना पड़ता है, इसका तरीका होता है, ये आप मेरे साथ रह के सीख जाएंगे। उसके बाद में मैंने इसको प्ले किया और स्टॉप कर दिया। अब यहां पे देखिए एक बड़ी रेंज बनी हुई है, सपोर्ट ये दिख रहा है आपको जो 24,500 पे है, और रेजिस्टेंस कहां पे है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इसमें क्या है, सिंपल तरीके से आप समझ नहीं हो। अगर पहली बार आप देख रहे हो तो आपके ऊपर से निकल जाएगी बातें। अगर आप एलटीपी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, एलटीपी कैलकुलेटर, तो आपके ऊपर से निकलेगी। ये बहुत काम की चीज है, ऊपर से मत निकालिए, इसको रीड कीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, आपको वहां पता चल जाएगा कि बहुत काम की चीज है एलटीपी कैलकुलेटर। क्योंकि ये सारा डेटा क्या है, ये भैया ऑप्शन चेन होती है, जिसे आप लोग इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कि कैसे इसके द्वारा हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है। देखिए सपोर्ट वीक टू टॉप बोलते हैं इसको, यानी कि सपोर्ट कहां पे है, 25,500 पे, लेकिन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है सुबह मॉर्निंग में 9:15 पे। अच्छा, रेजिस्टेंस अभी यहां पे दिख रहा है विक्टोर्ड बॉटम, यानी कि इधर की तरफ है, इसलिए विक्टोर्ड बॉटम। आपको सिंपल वीडियो देखने तो उसके लिए आप पुराने आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग अगर मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो ये चीजें मैं आपको सिखा देता हूं, बहुत जल्दी ही सिखा देता हूं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। 7-8 दिन में छोटा मोटा काम तो कंप्लीट हो जाता है 7-8 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और महीने भर बाद में आपको बिल्कुल सारी चीजें, सिनेरियोज वगैरह है सारे आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है, इनका मतलब समझ में आने लग जाता है, मेरी लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है, मैं क्या कहता हूं, ठीक है। अब मार्केट को प्ले कर दीजिए। क्या देखा आपने, सपोर्ट जानते हैं, चार्ट में भी एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट का ब्रेकआउट, सपोर्ट यानी टूटना, ठीक है, या सपोर्ट स्ट्रांग होना, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यानी ऊपर निकल जाना तोड़ के रेजिस्टेंस को, या मार्केट को रिवर्स कर देना। ये भाषा होती है जो चार्ट पे भी चलती है, तो यही भाषा यहां चलती है। तो अब इसको पहले प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही है। देखिए रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। पहले नंबर पे तो हमने देखा कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कि बुल रन बन रहा हो, लेकिन एक ब्लड बाथ बनता है क्या, पहले वो देखते हैं। अभी तक ब्लड बाथ भी नहीं है, ब्लड बाथ भी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट वहां से यहां की तरफ दबाव बना रहा है, तो यहां मार्केट को रोकने की कोशिश कर रहा है। कहां रोकने की कोशिश कर रहा है, इस जगह पे, इस पैलेस पे 532 पे, 24,532 पे, ठीक है। देखिए मार्केट अभी उससे ऊपर ही है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आए तो प्रेशर तो बनाएगा, लेकिन ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके, ओआई और वॉल्यूम दोनों मिलकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो देखिए ब्रेकडाउन यहां पे ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां से थोड़ा नीचे चल रहा है। उसका कारण यहाँ पे, यहाँ 66,000 की ओआई चेंज है और यहाँ पे 1,16,000 की ओआई चेंज है, तो यहाँ पे मार्केट ये रोक नहीं पा रहा है। तो मार्केट कहां रोक सकता है, 516 के आसपास कहीं जाके, तो उसको देखना होता है। तो ये देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कैसे, अब ये क्या बुल रन बना, मैंने क्यों आपको डेफिनेशन दी थी। मार्केट दिन में कभी भी अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे जाने की कोशिश करे तो बुल रन बन जाता है, जिसमें मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लग जाता है। अभी तो ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि सपोर्ट
24,500 पे है और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। देखो कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट तो हुआ है लेकिन नए पैलेस पे विक्टोर टॉप हो सकता है, ऐसे भी संभावना है। तो मैं मार्केट में सीधा टाइम बढ़ा देता हूं, इसके चार्ट को बाद में दिखाऊंगा आपको। 10:16 सपोर्ट 24,500 पे था, ये याद रखिएगा, सिर्फ इस बात को याद रखना होता है। और मार्केट जहां चल रहा था आपको जगह पता थी। अभी भी नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, अभी भी यही कंडीशन बनी हुई है, रेजिस्टेंस वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में अभी कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जिससे मार्केट उड़ जाए, मुझे ऊपर उड़ जाए। मार्केट यही कहीं पे घूमता रहेगा। 1 घंटे में मार्केट कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, खाली इस जगह से इस जगह तक, इस ब्लू डब्बे से 617 के नीचे है और मार्केट 526 से ऊपर है। बस मार्केट अभी यही चल रहा है, 1 घंटा हो गया। आप लोग परेशान हो रहे ट्रेड लेने के लिए, लेकिन आपको एक बॉटम चाहिए होता है, वो बॉटम नहीं मिल रहा है, तो ये कंडीशंस होती है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है वो बता देता हूं मैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपनी वैल्यू का वेट कीजिएगा। अगर जहां पे जो लाइनें आती है, ये लाइनें आपको बना के, पहले तो मैं ही बना के दे देता हूं जब मैं लाइव रहता हूं, लेकिन जब तक आपको नहीं आती है, मेरे चैनल को देख देख के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसमें जो ट्रेड्स बनती है, कैसे बनती है, वो मेरे द्वारा जान सकते हैं। यहां पे ये 2 कॉलम हमेशा विशेष होते हैं। सबसे पहले तो ये तीनों कॉलम, वॉल्यूम, ओआई और ओआई चेंज, इसको मैं विशेष तवज्जो देता हूं, मेरा सबसे ध्यान ज्यादा यहां होता है। इसके बाद में डेल्टा और आईवी, ये 5 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों के द्वारा मैं मार्केट को समझने में मुझे आसानी हो जाती है। और इसमें भी ये जो बीच में एक रेड कलर की लाइन है जिसे मिजरी लाइन कहते हैं, इससे ज्यादातर अगर मार्केट ज्यादा ऊपर तक पीले डब्बे बने तो ऊपर देखना पड़ेगा, और नीचे बने तो नीचे भी देखना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट यहां से 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर मेरी हमेशा इतनी सी डिजिट पे नंबर रहती है। इन नंबरों में क्या क्या परिवर्तन होने की संभावनाएं दिख रही है ना। बस यही चीज देखता हूं कि कहां पे सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है और वहां पे ओआई चेंज कितने परसेंट कितनी है और ओआई कितने परसेंट है। तीसरा, सपोर्ट कैसा है और उसकी वीकनेस था किस तरफ है, बस ये देखता हूं। ऐसे ही रजिस्टेंस की तरफ भी मैं यही देखता हूं कि ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम, यहां पे क्या कंडीशन है। ये ज्यादातर इन चीजों को मैं देखता हूं, इसकी परसेंटेज के अंदर पता लगाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं होगा, या रिवर्सल दे देगा, या सपोर्ट ब्रेक होगा या नहीं देगा, या रिवर्सल दे देगा। बस यहां नजरें बनी रहती है। मार्केट में हमें चार्ट के ऊपर लाइनें बनानी पड़ती है। चार्ट पे लाइनें कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अभी मार्केट में चूंकि दोनों तरफ का दबाव है तो ईओएस बोलते हैं इसको, ईओएस बोलते हैं। ये अभी आ रहा है 24,478 पे। यहां पे एक लाइन बना लीजिए। इस लाइन को मैं वैसे ग्रीन कलर की बनाता हूं जब इस ब्लू कलर के डब्बे पे मैं टिक करता हूं, और ये डब्बा यहां पे है जब तक ये इसका कलर मैं ग्रीन रखता हूं। ऐसे ही रेजिस्टेंस में इसका जो कलर है वो भी मैं ग्रीन रखता हूं, ये 617 है। तो ये दोनों कलर मेरे लिए इंपैक्ट करते हैं। लेकिन चूंकि यहां पे दबाव बन रहा है तो मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, तो एक लाइन यहां पीले कलर की बन जाती है और यहां पे एक पीले कलर की लाइन बन जाती है। अच्छा, इसके ऊपर जो लाइन बनती है, चूंकि मार्केट में अब यहां पे वीकनेस था दिख रही है मुझे, तो मार्केट में मुझे अलग अलग कलर की लाइन का मतलब आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो समझ जाएंगे, तो उससे ट्रेड लेना आसान हो जाता है। यहां मार्केट को प्ले कर दीजिए, मार्केट चल रहा है और ये परसेंटेज पे नजर रखिए। ये जो ट्रेडिंग हो रही है लोगों के द्वारा, करोड़ों लोगों के द्वारा, उसका ये पार्ट होता है। कभी लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, तो है ना, दोनों तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे चेंज होकर यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, नहीं मार्केट को इससे नीचे गिरने से रोक रहा है, वापस ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे देखिए 570 से मार्केट जब तक ये पीला डब्बा कहां तक नीचे जाने की परमिशन दे रहा है, 516 तक। खाली 516 से नीचे गिरने की पीला डब्बा बन रहा है ना आगे की तरफ, ये परमिशन नहीं दे रहा है नीचे जाने की। ये नीचे जाने की परमिशन नहीं दे रहा है मार्केट का। इसमें काफी चीजें हैं जो अब जैसे हट गया यहां से, तो इसका मतलब यहां से हट गया तो मार्केट यहां तक भी जा सकता है 472 तक। तो ये सारी चीजें, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट यहां से भी एक आपको मौका मिलेगा जिसे मार्केट पलट जाए ऊपर की तरफ। अभी तक वहां जा रहा है, देखिए जा रहा है मार्केट 544, मैं नीचे जा रहा है, बोल रहा हूं। मैंने कोई चार्ट नहीं देखा, मैं सिर्फ नंबर्स देख रहा हूं। मैं उन नंबर्स के आधार पे आइडिया लगा रहा हूं मार्केट कितना नीचे जाएगा, कैसे जाएगा। ये मान लीजिए 81% है, जैसे यहां से 80 से नीचे मार्केट आ जाएगा, देख लीजिए मार्केट नीचे चला जाएगा, एक बार नीचे चला जाएगा। ऊपर कहां तक आ सकता है मार्केट, वो भी देख लीजिए 572 तक। 572 को इतना आसान नहीं है क्रॉस करना मार्केट के लिए, ये भी बता देता हूं। उसके लिए कुछ संभावनाएं पैदा होनी चाहिए मार्केट में, वो संभावनाएं मुझे नहीं दिख रही है अभी। वो संभावनाएं मुझे, देखिए एकदम से पीला डब्बा खत्म हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अपने पैलेस पे यानी 24,600 पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं तुझे 627 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, वो ये कहना चाह रहा है। मैं 627 से, लेकिन 627 से ऊपर जा सकता है, ये हमारी पढ़ाई में कहां तक बताया गया, यहां तक तो जा सकता है। एक रेंज होती है मार्केट में, वो अचानक हो जाती है 675। ये मार्केट 675 से ऊपर नहीं दिख रहा आज की डेट में मुझे, और नीचे मुझे
ज्यादा से ज्यादा ये मार्केट दिख रहा है, जो अभी डिजिट आ रही है 24,490। अब ये लिख लीजिए ताकि आपको मैं जब चार्ट पे दिखाऊं तो आपको याद रहे कि हाँ ये मैंने चीज बताई थी, ये चीजें बताई थी, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। अच्छा, इससे ज्यादा आपको समझना है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, तो आसानी से चीजें सिखा दूंगा। तो मैंने कौन कौन सी लाइन बनाई है, फिर हम चार्ट पे जाके डायरेक्ट देख लेंगे इस दिन क्या हुआ था। 24,670, 24,670 से मार्केट ऊपर नहीं है। अगर यही सिनेरियो बना हुआ है, ऐसे कैसे बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया, तो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा और 24,470 से नीचे नहीं जाएगा। 24,470 कुल मिला के 200 पॉइंट में ही मार्केट पूरा दिन घूमने वाला है अभी तक, तो ये आइडिया। लेकिन अगर नए पैलेस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है तो मार्केट में बदलाव आता है। तो सीधे चलते हैं हम इसके चार्ट पे। मैंने टॉप और बॉटम दोनों बना लिया है, टॉप और बॉटम दोनों बना लिया है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी अभी आपके सामने नीचे यहां पे प्रेस किया था जब क्या डिजिट आई थी 24,470। ये 24,470 है जो बॉटम है, यानी मार्केट के नीचे गिरने की क्षमता है कैंडल्स की और ऊपर जाने की क्षमता है, वो 24,670 है। ये मुझे अभी मॉर्निंग में सुबह कितने बजे सारी क्लियर हो गई, ये मुझे क्लियर हो गया ऑलमोस्ट 9:35 पे।